यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन। ये जब फीवर की बात आती है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, नो एनी डिजीज, बट फीवर इज़ द सिम्टम ऑफ डिफरेंट कॉजेज ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो फीवर हैं, हम लोग देखते हैं किन किन वजह से फीवर आती हैं। तो ये अगर देखें तो वायरल फीवर वायरस जनित हैं, बैक्टीरियल फीवर, इन्फेक्शियस फीवर में बैक्टीरिया के द्वारा, वायरल के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो सकती हैं। मलेरिया के द्वारा मलेरियल फीवर, टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी, इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के फीवर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, वायरस हमारे वातावरण में मिलते हैं और जिससे हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकुलर समय होते हैं, जैसे ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या अगस्त महीना अब से शुरू होता है, वायरल शुरू हो जाते हैं। वायरल में ये फीवर आने का जो कारण है, कोई भी बहाना मिल जाना चाहिए। ठंडा पानी पी लिया हो, एसी में ज़्यादा लेट लिया हो, बहुत ज़्यादा थक गया हो काम करते हुए, या बोरिंग में नहा लिया हो, कहीं पे जाके ज़्यादा टाइम नहा लिया हो, डाइजेशन खराब हो गया हो, लूज मोशन हो गया हो, वॉमिटिंग हो गया हो, तो किसी भी बहाने से बॉडी का एनर्जी जैसे ही कट होता है, वैसे ये वायरल फीवर हमें गले से ही शुरू होता है। गले को पकड़ लेता है, पहले गले में दर्द होता है, फिर पूरा शरीर टूटता है, पूरा शरीर में दर्द होने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बाद में कोई खाने का इच्छा नहीं करता है, वॉमिटिंग फीलिंग होने लगती है, जिम चलने लगते हैं और शरीर में दर्द के साथ, सिर में दर्द के साथ हाई ग्रेड फीवर आती है। और ये फीवर दवाई देने के बावजूद भी 3-4 घंटे बाद दोबारा फीवर आना शुरू होता है। इस तरह से ये वायरल फीवर हमारी बहुत ही पीड़ा देने वाला होता है और देखा ये जाता है नियर अबाउट 72 आवर्स, दैट मीन्स 3 डेज तक ये बुखार उतारना नहीं चाहता है। और तो इसी के लिए जो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस मेडिसिन से पहले कुछ निर्देशात्मक बातें हैं जो हमारे घर पर अवेलेबल हैं या उस घर पे हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। पहला है, जैसे अगर हमें गला पकड़ रहा है, दिन में 2-3 बार गुनगुने गर्म पानी में थोड़ा नमक मिला करके गरारा करें। चावल ना खाएं, फ्रिज का पानी ना लें, आइसक्रीम ना खाएं, कोई बादी भोजन ना करें, लाइट भोजन करें, सुपच्च आहार को ज़्यादा प्रिपेयर करें। ऐसे करने से हमें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि 3 दिन बाद ये बुखार रुक जाता है, हल्का हल्का बुखार आना शुरू होता है, लेकिन इस बीच में इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से गिर जाती है और इसलिए हमें ऐसा चीज़ का लेना है जो हमारी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहे, फ्लूइड भी मेंटेन रहे। हमने देखा कि जैसे डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए इलेक्ट्रॉल वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, या पानी उबाल कर ठंडा करके ORS मिला करके भी हम पी सकते हैं। पानी की डिमांड को बॉडी में अगर पूरा कर दिया जाए, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन अच्छी रहती है और जिससे वायरल से लड़ाई करने के लिए हमें एक ताकत मिलती है। इसके बावजूद भी हमें बुखार नहीं जा रहा है, तो हमें आयुर्वेद का प्रिपरेशन, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस, गिलोय,
तुलसी, अदरक, ये सारे चीज़, शहद, ये सारे सिद्ध हम नेचुरली, काली मिर्च, ये मिला करके काढ़ा बना कर पी सकते हैं। और इसी का जैसे पेस्ट बना करके भी हम इसको चाट सकते हैं। और ये लगातार 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन तक हम अगर इसे करते हैं तो हमारे अंदर का जो बुखार है वो बुखार बाहर निकल जाती है। माँ सुदर्शन चूर्ण, माँ सुदर्शन काढ़ा, अमृतारिष्ट, अमृता के साथ कालमेघ वगैरह सब कुछ रहता है, उसे भी हम निरंतर कुछ दिन तक लेते हैं तो वो भी हमारी इस वायरल फीवर में बहुत मदद करती हैं। तुलसी आर्क के रूप में गुनगुने पानी में 2-3-4 बूंद मिला करके अगर हम भोजन में दिन में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करें तो ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से अनेकों रास्ता है कि जिसके माध्यम से हम इस वायरल बुखार को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि टाइफाइड हो चाहे मलेरिया हो, उस टाइफाइड और मलेरिया को दूर करने के लिए भी एक ही तरीका होता है। जैसे कालमेघ है, चिरायता है, उसके बाद हरसिंगार है, इसी का गोली बना करके, तुलसी का पत्ता है, अदरक है, ये सब मिला करके गोली बना लें। और गोली को कम से कम, गोली का वजन कम से कम 1 ग्राम 500 mg से लेकर के 1 ग्राम तक हो। और 2-2 गोली जो घर पे जो बनाते हैं, ये 2-2 गोली कम से कम हम लें। ये 1 ग्राम वाली या 500 mg के हो रहा है, मिलीग्राम का हो रहा है, तो कम से कम 3 से 4 गोली एक साथ अगर लेते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार अगर लेते हैं, तो ये हमारी, चाहे वो वायरल हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, तीनों तरह के बुखार के लिए फ़ायदा करती हैं। वायरल है तो 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें, टाइफाइड है तो 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करें, मलेरिया है तो कम से कम 15 से 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इस तरह से इसका डोज और समय का सही निर्धारण करके और नित्य नियमावली को पालन करके हम अगर चलते हैं तो ये अगस्त का महीना और इसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो वायरल का आक्रमण होगा, उससे हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और ये वायरल होने से पहले ना हो, उसके लिए भी हम ये सब काढ़ा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इस गोली को भी हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं। ये सारे मेडिसिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो ये लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वास्थ्य की प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ आप सभी को पुनः मेरा